अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर मैं और मेरी भाभी जा रहे हैं काठगोदाम, अपनी सिस्टर के घर में जा रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर को आज फाता दिलानी थी। उन्होंने मानी हुई थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया होगा अपने पिछले व्लॉग में कि उनका ऑपरेशन हुआ था। तो जी बस आज वो फाता दिलवा रही थी, तो उन्होंने मुझे और भाभीयों को बुलाया था, लेकिन मेरी एक छोटी भाभी तो नहीं जा पाई थी और बस मैं और मेरी बड़ी भाभी अपनी सिस्टर के घर जा रहे थे। तो जी यहाँ पर देखिए हमारी सिटी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की थी, लेकिन जैसे जैसे ही काठगोदाम पास आ रहा था तो हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं क्योंकि पहाड़ बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो जी बस हम दोनों यहाँ पर ऑटो से उतरकर अपनी सिस्टर के घर जा रहे थे और बस यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, जबकि अभी टाइम 12 बजे का होगा, लेकिन अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस आते ही हम लोग लग गए थे यहाँ पर लड्डू बनाने में, क्योंकि मेरी बहन को जो फाता दिलानी थी उसके लिए हम लोगों को घर पर ही ये देसी घी के लड्डू तैयार करने थे। तो बस हम लोग आते ही बस हम लोग थोड़ी देर ही बैठे, उसके बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिए थे ये लड्डू बनाना। तो जी बस ये मीठी रोटी बनाई जाती है और उसमें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो डाले जाते हैं और इसके बाद इसमें देसी घी डालकर इसके लड्डू बना लिए जाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ये लड्डू। और वैसे भी जो फाता की जो भी खाना बनता है, जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें टेस्ट डबल हो जाता है। और मैं ये लड्डू अपनी भाभी और सिस्टर के साथ मिलकर पहली बार ही बना रही थी, लेकिन माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छे ये बन गए थे और मेरी भाभी और सिस्टर ने भी बनाए थे। तो जी बस ट्राई करते हैं तो हर काम आ ही जाता है। और ये वीडियो जो है मेरी सिस्टर की बेटी यानी मेरी भांजी शूट कर रही थी और उसने बस बाहर जाकर भी थोड़ा सारा व्यू ले लिया था, यानी दिखा दिया था बाहर का मौसम भी। तो जी धूप तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ की हो रही थी, लेकिन यहाँ की धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो जी बस पहाड़ में यही अच्छा रहता है कि अगर धूप भी निकलती है तो यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएं साथ में चलती रहती हैं और इवनिंग के टाइम से तो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जी बस यहाँ पर उसने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी और उसके बाद मेरी बहन ने आज लंच में बनाई थी यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी। बल्कि मेरी बहन ने नहीं, मेरे जीजा ने बनाई थी ये हैदराबादी बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो जी हम लोग अपना काम कंप्लीट करके लड्डू वगैरह बनाकर यहाँ पर बस मुझे तो भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ये बिरयानी निकाल ली थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर मुझे खाना खाने के बाद मेडिसिन भी लेना थी। तो मैं और मेरी भांजी मिलकर यहाँ पर लंच कर रहे थे। और बस फिर सबने लंच कर लिया था, उसके बाद मेरी बहन ने फाता दिलवा दी थी और बस हम लोग जल्दी ही घर पर वापस आ गए थे क्योंकि हम दोनों अकेले थे। तो मेरे जीजा ने हम लोगों को छोड़ दिया था सिटी तक। तो जी बस उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई थी वापस और मेरी भाभी चली गई थी अपने घर।
और बस मैं यहाँ पर जब अपने घर आ रही थी तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। ये देखिए पहाड़ों पर बिल्कुल फॉग फॉग सी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही हम अपनी सिटी में आए थे तो बस गर्मी स्टार्ट हो गई थी। और बस घर आकर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये। अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो जी बस मैं यहाँ पर बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय। और मैंने सोचा साथ में मैं मिल्क भी बॉईल कर लेती हूँ। पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हम लोग उठ गए थे। वैसे तो हम लोग 5 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन आज तो 4 बजे ही बस मेरे हस्बैंड उठ गए थे और उन्होंने कहा कि चाय बना दें। ये देखिए अभी बाहर पूरा अंधेरा हुआ है। अभी बस 1 घंटे बाद ही यहाँ पर थोड़ा बहुत उजाला होगा। तो जी बस ये 2 दिन मेरे बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिक रहे, क्योंकि फर्स्ट डे मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर फातह में। और बस ये जो दिन था तो बस मैंने सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड को चाय बनाकर दे दी। मैंने भी थोड़ी सी पी ली। उसके बाद घर से यानी अम्मी के घर से मुझे फ़ोन आ गया था कि आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि जिनके घर कल मैं गई थी सिस्टर के घर, तो वो भी अम्मी के घर आ रही थी। तो बस आज भी मेरा दिन यूं ही सफ़र में गुजरा था। तो जी बस हम चले गए थे अपनी अम्मी के घर पर। और आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे क्योंकि आज उनका ऑफ था। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो नीस है वो अपना काम कर रही थी, तो थोड़ा सा मैंने भी उसके साथ हेल्प करवा ली, क्योंकि उसका एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था। तो उनका काम इतना ज़्यादा पेंडिंग था कि वो पूरा दिन ही काम करके अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई थी और 2-3 दिन से ही अम्मी के एरिया में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जी बस उसके बाद मैं चली गई थी अपने मोहल्ले की शॉप पर और मैं लेकर आई थी ये ब्लीच के पैक। मैंने सोचा था कि चलिए अम्मी के घर टाइम होगा तो थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी कर लेंगे, वरना यहाँ अपने घर तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी स्किन केयर करने का। तो जी मैं यहाँ पर ये 2 ब्लीच के पैक लाई थी। मैंने सोचा था कि इन सबको एक साथ मिक्स करके मैं और मेरी दोनों भाभियाँ लगा लेंगे, बट हम लोग ये भी नहीं लगा पाए क्योंकि फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई थी अम्मी के घर पर। तो जी बस कुछ टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग ये लगा पाते। और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी टाइम बाद, बल्कि कई महीनों बाद मैं जा रही थी छत पर अम्मी के घर, क्योंकि वॉशरूम और बाथरूम ऊपर ही हैं। तो मुझे शावर लेना था तो मैं ऊपर जा रही हूँ। बहुत ही स्लो चलकर मैं ऊपर गई थी। तो मेरी नीस भी मेरी मजाक बनाने लगी थी कि अप्पू को तो आधा घंटा लगेगा छत पर आने में। तो जी बस मैं बहुत दिनों बाद यहाँ ऊपर आई थी। ये देखिए भाभी का रूम है और ऊपर भी क्लीनिंग और सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। और अम्मी ने थोड़े बहुत पौधे भी ऊपर लगाए हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे पहले जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मैं तुलसी का पौधा ज़रूर रखती थी और बस मुझे रोज़ लगाने का और तुलसी का पौधा लगाने का बहुत शौक़ था। और बस मुझे लगता था कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनसे खूबसूरती के साथ साथ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि एलोवेरा और पुदीना, रोज़ेज़ और तुलसी। तो जी बस इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने और ये बस आगे की वीडियो मेरी नीस ने बनाई थी। अभी मेरी भाभी क्लीनिंग ही कर रही थी और वो मना भी कर रही थी कि क्लीनिंग कर लूँ उसके बाद आप वीडियो बनाना, लेकिन मेरी नीस ने बस ऐसे ही
पूरे रूम की वीडियो बना ली थी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ तो अभी मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।